ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शनि मकर राशि में वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई 2022 को, जहां पर ये 23 अक्टूबर 2022 तक रहेंगे। कैसे आप लोगों को प्रभाव मिलेगा इनका, इसी विषय पर मैं आज आप लोगों से बात करूंगी। ये प्रभाव बताने के पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, शनि मकर से निकल चुके थे और ये वक्री होकर के फिर से आ रहे हैं। तो जब ये ग्रह वक्री के रूप में आएंगे पीछे की राशि में, तो ये कुछ अपने बचे हुए काम जो है उसको करेंगे। तो आप सभी लोग जो इनके प्रभाव को समझिएगा, आप अपने नेटल चार्ट को ही अधिक प्रमुखता दीजिएगा। आपकी कुंडली में शनि कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं, और महादशांतर प्रत्यंतर में अगर शनि ग्रह आ रहे होंगे तभी इस वक्री शनि का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और विशेष रूप से उन लोगों को जिनकी कुंडलियों में भी शनि वक्री है और तब ये ट्रांजिट में वक्री होकर के आ रहे हैं, उन लोगों को विशेष रूप से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वो रिजल्ट अच्छे होंगे या खराब होंगे, किस तरह के होंगे, वो आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जरूर है कि जब शनि मकर में वक्री होकर के आएंगे तो जिन लोगों की 7.5 या ढैया खत्म हो गई थी उसका भी थोड़ा सा एक प्रभाव पड़ेगा। वो एक तरीके से वो कनेक्शन फिर से बन जाएगा, चाहे वो 7.5 का हो चाहे ढैया का हो। और उसका प्रभाव कैसे मिलेगा वो आपके चार्ट के ऊपर भी निर्भर करेगा और किस तरीके के आपके कर्म रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। क्योंकि जिन लोगों के बहुत अच्छे काम रहे होंगे तो यही जब शनि मकर में वक्री होकर के आएंगे तो ये बहुत अच्छे परिणाम दे करके फिर वापस ये कुंभ की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी रहेगी कि 16 जुलाई के बाद जब सूर्य आ जाएंगे कर्क राशि में तो 1 महीने के करीब रहेंगे, और मकर में वक्री स्थिति में शनि रहेंगे तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा थोड़ा सा सावधानी का भी रहेगा, थोड़ा बचाव करने का भी टाइम पीरियड रहेगा। क्योंकि शनि सूर्य जब आमने सामने होंगे तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक तरीके का जो संघर्ष होता है उसको भी दिखाते हैं। और ये जो संघर्ष रहेगा ये विशेष रूप से जो लोग सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन चीज़ों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। क्योंकि सूर्य और शनि का जो दृष्टि संबंध होता है ये भी कहीं ना कहीं परिणाम एक तरीके का संघर्ष और एक तरीके की नकारात्मकता को दिखाता है। नकारात्मकता का मतलब है कि जो आपका काम है, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उसमें एक तरीके की रुकावट, बाधा, हेडल, इस तरह की स्थितियों को निर्मित करता है। शनि और सूर्य का जो दृष्टि संबंध होता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी थोड़ी दिक्कतें देता है, एक तरीके से उसमें बाधा डालने का काम करता है। सीधे मैं आप लोगों को राशियों के ऊपर ही बताती हूँ कि अलग अलग राशियों के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। ये ज़रूर है कि जो आने वाला टाइम है लगभग 1 महीने का, क्योंकि शनि तो वक्री स्थिति में रहेंगे यहाँ पर पूरे जुलाई से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, करीब 3, 3.25, 3.5 महीने का टाइम पीरियड रहेगा जब ये वक्री स्थिति में रहेंगे मकर में, और उसके बाद फिर ये मार्गी होकर के आगे बढ़ेंगे। और अभी जो है 10 अगस्त तक मंगल भी बैठे हुए हैं मेष राशि में। तो 14, 15, 16 जुलाई के बाद की जो स्थितियां होंगी, पहला जो स्थान है केंद्र का, तो वहाँ पर मंगल है राहु के साथ में, कर्क में सूर्य आ जाएंगे और मकर की राशि में मंगल आ जाएंगे। तो ये जो चारों स्थान है केंद्र के, वहाँ पे तरीके से कहा जाए तो जो बहुत तेज, चाहे आप इनको क्रूर कह लीजिए, तेज कह लीजिए, ये तरीके से मेलेफिक प्लैनेट कह लीजिए, कहीं ना कहीं इनका नेचर कठोर होता है। तो 4 केंद्र स्थानों में से 3 के ऊपर सूर्य, मंगल और राहु और शनि का प्रभाव पड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो शनि के रिजल्ट करने का तरीका है उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। उनकी जो रिजल्ट देने की तीव्रता है उसमें एक बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, जितने भी मेष वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए शनि आपके 10th हाउस में वक्री होंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, जिन लोगों की कुंडलियों में शनि वक्री स्थिति में है उनके लिए कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। ये अगर महादशांतर प्रत्यंतर वगैरह में होंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छे से वर्क प्लेस पे इस्टेब्लिश करेंगे। ये ज़रूर है कि आपके काम को ये बढ़ाएंगे, काफ़ी आपसे मेहनत करवाएंगे। और विशेष रूप से जिन लोगों का काम कहीं बाहर से जुड़ करके है, चाहे एमएनसी से जुड़ करके है या कहीं फॉरेन वगैरह से जुड़ा हुआ है किसी तरह का, तो वहाँ पर शनि का प्रभाव आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप थोड़ा सा आप अपने घरेलू
जो पक्ष होता है उन चीज़ों के प्रति थोड़ी सावधानी बरतिएगा। जो आपके परिवार के अंदर का सुख सौहार्द होता है वहाँ पर शनि आपको थोड़ा परेशानी देने का कारण बन सकते हैं। जो आपकी मैरिड लाइफ है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों के साथ थोड़ा सा तालमेल को भी बना करके चलिएगा। शनि वहाँ पर आपको दिक्कतें दे सकते हैं। इसके बावजूद भी जितने भी मेष लग्न और राशि वाले लोग हैं, वक्री शनि जब आपके कर्म स्थान पे आएंगे तो ये आपके लिए कुल मिलाकर के लाभ देने का काम करेंगे, आपको कर्म क्षेत्र में स्थापित करने का काम करेंगे। इस तरीके से आप इनके रिजल्ट को समझिएगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए शनि आपके भाग्य भाव में आएंगे तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए अच्छा कहा जाएगा। यहाँ पर एक तरीके से आपके लिए आपके एजुकेशन से, आपके रिसर्च से जुड़ी हुई जो चीज़ें कुछ इनकम्प्लीट रही होंगी उनको शनि यहाँ पर पूरा करेंगे। ये शनि आपको लाभ भी करवाएंगे। कुछ आपकी आर्थिक स्थिति में आपको मजबूती देखने को मिलेगी। आपके पराक्रम, मेहनत, इन चीज़ों को ये बढ़ाने का काम करेंगे। और इसी के साथ साथ जो लोग सर्विस से जुड़े हुए हैं वहाँ पर आप लोगों के लिए परिस्थितियाँ एक तरह से सपोर्ट देने का काम करेंगे। कुछ लोगों को इस टाइम पीरियड में जो सर्विस वाला एरिया है वहाँ पर आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे। लेकिन ये है कि आपको जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है वहाँ पर सर्टेन आपको इस्टेब्लिशमेंट देने का काम करेंगे। आप लोगों को एक चीज़ की सावधानी रखनी रहेगी कि जो आपके पिता हैं, जो आपके फादर हैं, या तो उनके साथ आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकती है या उनके साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी कमी या तनाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वक्री शनि आएंगे आप पिता के भाव में, भाग्य भाव में। तो ये आपको जहाँ एक और आर्थिक लाभ देंगे वहीं पर थोड़ा सा आपको जो जर्नीज वगैरह आप करिएगा वहाँ ध्यान रखिएगा और पिता के साथ तालमेल बना करके चलिएगा। उनके हेल्थ को लेकर के आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए शनि वक्री स्थिति में आपके मकर राशि में आएंगे तो मकर में आकर के आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो अष्टम भाव में आकर के शनि आपके थोड़े से कार्यों में डिले करेंगे, रुकावट डालेंगे। एक तरीके से कह लीजिए कि जो आपका कार्य व्यवसाय बिजनेस है वहां पर आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत रहेगी। इस टाइम पीरियड में कोई आप नया काम मत शुरू करिएगा। अपने कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़े बदलाव मत करिएगा, क्योंकि आपके प्रोफेशन वाले भाव से देखें दृष्टि संबंध बनाएंगे जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। तो ऐसा आपका मन कर सकता है कि आप अपने प्रोफेशन में कुछ बहुत मेजर चेंजेस कर लें, तो आप बड़े बदलाव से बचिएगा और इस टाइम पीरियड को थोड़ा पेशेंसली आप बढ़ाइएगा, निकालने की कोशिश करिएगा। पिता के साथ तालमेल बनाइएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। जो आपकी फैमिली के अंदर की चीज़ें होती हैं वहाँ पर किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने पाए उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। जो आपके बच्चे हैं या जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, प्रेम संबंधों में है, वहाँ पर भी शनि आपको थोड़ी बहुत हर्डल्स दे सकते हैं। या आप अपने बच्चों को लेकर के कुछ नए नए तरीके से प्लानिंग करें, या बच्चों के फ्यूचर को लेकर के, बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ों से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपको एक तरह का ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेगा। या ये कह लीजिए कि आपका पूरा फोकस जो है वो बच्चों के ऊपर जा सकता है। मिथुन वालों के लिए जब शनि अष्टम में आएंगे तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा प्रिकॉशन का रहेगा। ये आपके लिए अच्छा गोचर इसको आप नहीं कह सकते एक तरीके से। ये आपके लिए जो सैटर्न का एक प्रभाव होता है आपके चंद्रमा सिस्टम का, वो देंगे तो यहाँ पर थोड़ा आपको सावधानी की जरूरत रहेगी। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से अपने कमर से नीचे के जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ पर आपको तकलीफें आ सकती हैं, तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा। प्रोफेशन में बहुत बड़े बदलाव मत करिएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। यहाँ पर आपके 10वें सप्तम भाव में आएंगे तो देखिए आपके यहाँ जब कर्क वालों के लिए लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के भाव में आएंगे और भाग्य भाव में आपके चूंकि गुरु बैठे हुए हैं अभी, तो कर्क वालों के लिए शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं देंगी। ये आपके लिए बल्कि तरीके से लाभ देने का काम करेंगे। पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पिता को हेल्थ रिलेटेड कुछ दिक्कतें इस टाइम पीरियड में हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये सैटर्न आपको व्यापार, बिजनेस, इन चीज़ों में बढ़ोतरी करेंगे। इन लॉज के साथ में आपको थोड़ा सा तालमेल बनाना रहेगा। वहाँ पे कुछ ही दिक्कतें दे सकते हैं। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ जो एक तालमेल होता है संबंधों का, वहाँ आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। लेकिन आपके व्यापार बिजनेस को ये बढ़ाएंगे। कुछ आपको ये कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। कर्क वालों के लिए शनि कुल मिलाकर के अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि अपने खुद के घर में आ रहे हैं, केंद्र स्थान में आ रहे हैं, तो एक तरीके से आपके व्यापार, बिजनेस, इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। ये ज़रूर है कि इस टाइम पीरियड में जो लोग विवाह वगैरह के लिए प्लानिंग कर रहे हों कि कुछ रिलेशन में हो, शादी करने का कुछ आगे बढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा आप रुक जाइएगा। जब ये शनि मार्गीय स्थिति में पहुंचेंगे तब आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां भी बनाएंगे कि मैरिज जैसी चीज़ें आपके सामने ला करके रख सकते हैं। फिर भी कर्क वालों के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे शनि यहाँ पर। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके छठवें भाव में आ रहे हैं शनि। देखिए वक्र स्थिति में होकर के छठे में आ रहे हैं, अच्छी अच्छी बात है। आपको
बहुत सी चीज़ों में सफलताएं भी दिलवाएंगे, चाहे वो आपका कंपटीशन हो, सर्विस हो। इन क्षेत्रों में आपके लिए सैटर्न यहाँ पर आपको स्थापित करने का काम करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिन लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें हैं, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है तो आप उसका ध्यान रखिएगा। ये शनि आपके 8वें भाव से संबंध बनाएंगे और आपको स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें दे सकते हैं। तो अगर कुछ आपको परेशानी है तो उसको आप प्रॉपरली डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। विदेशों से जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, वहां पर ये आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएंगे। शत्रुओं को एक तरीके से ये डिफीट करने का काम करेंगे। आपकी मेहनत पराक्रम इन चीज़ों को ये वृद्धि करेंगे। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, फ्रेंड सर्कल वगैरह है, उन लोग के साथ थोड़ा तालमेल बना करके चलिएगा। लेकिन ये जरूर है कि सिंह वालों को अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है। ओवरऑल आपके लिए ये लाभ देने का काम करेंगे। आपके जो कर्जे हैं, जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, या एक तरीके से जो आपके डिस्प्यूट जैसी जितनी भी चीज़ें होती हैं, वाद विवाद वाले, उन चीज़ों से आपको ये मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में आप कुछ नया मत क्रिएट करिएगा, क्योंकि ये वक्र स्थिति में आ रहे हैं और इस समय पे आप जो चीज़ें अपने लिए नया पैदा कर लेंगे वो आगे चल करके आपको दिक्कत देगा। पिछली चीज़ों को ये खत्म करने का काम करेंगे। सर्विस के लिए आपके काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके ये 5वें भाव में आ रहे हैं। देखिए, कन्या वालों के लिए थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत रहेगी। पहला काम आप करिएगा, जो लोग बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा वेल फोकस्ड हो जाइएगा। आपका मन इस टाइम पीरियड में डिस्टर्ब हो सकता है, उखड़ सकता है पढ़ाई से। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, आपकी पार्टनर के साथ डिस्प्यूट, मन मनभेद, मनमुटाव, एक तरीके के डिस्टेंस जैसी स्थितियाँ बनेंगी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बना करके चलिएगा। वहाँ पर शनि आपको दिक्कतें दे सकते हैं, क्योंकि वक्री स्थिति में आपके सप्तम भाव से संबंध बनाएंगे। तो व्यापार, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इन चीज़ों से आपको तालमेल बनाना रहेगा। शेयर वगैरह से जुड़ा हुआ जिन लोगों का काम है, या किसी तरीके का आप ब्रोकरेज वाला काम करते हैं, शेयर में पैसे लगाते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, वहाँ आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि यही शनि आप लोगों को लाभ भी करवा सकते हैं। लाभ जो आपको मिलेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट से जुड़ करके हो या आपके जो बड़े लोग हैं उन लोगों के माध्यम से आपके लिए कुछ लाभ की स्थितियाँ बनाए। मगर संबंधों का आपको ध्यान रखना रहेगा, चाहे आपके बड़े भाई बहन हों, चाहे आपके अधिकारी वर्ग हो, कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है उसमें ये दिक्कत देने का काम करेंगे। करने वालों के लिए जो गोचर है, कुल मिला करके सावधानी रखने का रहेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बुद्धि के भाव में शनि आ रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपका जो दिमाग है, जो आपका काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेढ़ापन, नेगेटिविटी आ जाएगी, या आप अपनी बुद्धि से चीज़ों को खराब करने का काम करें, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके चौथे भाव में आएंगे। अब देखिए, तुला वालों के लिए चौथे भाव में जब शनि आएंगे तो क्या करेंगे। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आप अपने फैमिली के अंदर की जो चीज़ें हैं, चाहे वो आप स्वयं हों, आपकी मदर हों, आपकी खुद की हेल्थ हो, आपके हृदय से संबंधित चीज़ें हो, आपकी मदर की हेल्थ हो, या आपका जो जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर वाला एरिया है, इन सारी चीज़ों पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए प्रोफेशन की दृष्टि से जो समय रहेगा, वहाँ पर आप अधिकारियों के साथ में तालमेल बनाइएगा, क्योंकि शनि जो है आपके चौथे भाव में बैठ करके कंस्ट्रक्शन जरूर करवाएंगे आपकी फैमिली के अंदर। कोई भी चीज़, चाहे वो आपका मकान हो, घर हो, व्हीकल गाड़ी हो, या कुछ भी आपकी बची हुई चीज़ें जो हैं घर से, ये कुछ आपके लिए निर्माण जैसी चीज़ें लेकर के आएंगे, क्योंकि 4th हाउस में आ रहे हैं। तो ये आपके लिए सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, आप इस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। लेकिन पारिवारिक खुशियों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अधिकारियों के साथ तालमेल बना करके चलिएगा। जो आपकी मदर, मामा पक्ष है, उन लोगों के साथ थोड़ा सा आपको बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत रहेगी। उन लोगों के साथ संबंधों में दिक्कत हो सकती है, या उनकी सेहत में किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। ये शनि आप लोगों के लिए, जो आप स्वयं हैं, आपके स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा इनका जो प्रभाव पड़ेगा, ये आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें भी दे सकते हैं। और जो आपका पार्टनर है, विशेष रूप से जो आपका लाइफ पार्टनर है, उससे संबंधित चीज़ों में कुछ दिक्कतें देने का काम यहाँ पर शनि करेंगे, क्योंकि आपके लग्न और चंद्रमा से चौथा रहेगा शनि। तो ये कहीं ना कहीं पारिवारिक सुखों में कमी लाने का काम करेगा। फिर भी तुला वालों के लिए ये है कि कुछ कंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ें यहाँ पर शनि आपको देंगे। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रभाव देंगे। ये टाइम पीरियड रहेगा कि जब आप अपने घर से दूर जाने का आपके लिए योग बनेगा, और वो जो आपकी दूरी बनेगी किसी कार्य, व्यवसाय, बिजनेस की वजह से, ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी लाभ देने का काम करेगा। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। जो आपके बच्चे हैं, जो आपका रिलेशनशिप है,
इन क्षेत्रों में आपके लिए सावधानी की जरूरत रहेगी। जो आप ट्रेडिंग करते हैं, पैसों को से जुड़ी हुई चीजों का जो आप लेन देन करते हैं, वहां थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। वृश्चिक वाले इस टाइम पीरियड में कुछ लंबी यात्राएं कर सकते हैं। कहीं आप फॉरेन जाना, या आपका व्यापार बिजनेस कहीं फॉरेन से जुड़ करके है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह है जो कि पैसों से जुड़ा हुआ हो सकता है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हो सकता है। इन सारी चीज़ों को माध्यम बना करके शनि आप लोगों को कहीं अपने घर से दूर ले जाने का काम करेंगे। फिर भी ये है कि आपकी मेहनत पराक्रम इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहनों की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। आपका जो फ्रेंड सर्कल है उन लोग के साथ तालमेल बनाइएगा। वृश्चिक वालों के लिए शनि कुल मिलाकर के लाभ देंगे, परिवार से दूर ले जाने की योग आप लोगों के लिए बनेंगे। फिर बात करते हैं धनु के लिए। आपके लिए धन भाव में आ रहे हैं शनि। ये टाइम पीरियड आपको कुछ आर्थिक लाभ करवा देगा। पहले से कुछ आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह करके रखा होगा तो ये आपको आर्थिक लाभ जरूर करवाएगा। परिवार के अंदर की जो चीजें होती हैं वहां पर अचानक से आप पाएंगे कि कुछ आपको खलल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो पारिवारिक पक्ष पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये टाइम पीरियड आपको पैतृक लाभ करवा सकता है, पैतृक संपत्ति से लाभ करवा सकता है। इसी के साथ साथ धनु वालों के लिए जो सबसे अच्छी स्थितियां बन रही हैं, ये टाइम पीरियड आपको पैसों से संबंधित कुछ बहुत बड़े इवेंट्स दे सकता है, क्योंकि धन भाव में बैठेगा ये और आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करेगा और दृष्टि से आपके 11वें भाव के ऊपर भी दृष्टि डालेगा। तो जितने भी धनु वाले लोग हैं, आप लोगों को पैसे का जरूर लाभ होगा, कहीं ना कहीं से आपको आर्थिक लाभ होगा। पारिवारिक क्षेत्र में आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। फैमिली के अंदर किसी से कोई दिक्कतें ना हो, वाद विवाद ना हो, किसी की हेल्थ ना खराब हो, परिवार के अंदर का जो सुख शांति होता है वो सारी चीजें नहीं बिगड़ने पाए, बस आप इतना ध्यान रख लीजिएगा। पैसों को आपको जरूर लाभ करवा देंगे अगर ये महादशांतर प्रत्यंतर में आ रहे होंगे तब। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लग्न स्थान पे आएंगे शनि। ये टाइम पीरियड पहला काम आप करिएगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपको हेल्थ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके चलिएगा। जहाँ पूरा आपकी मेहनत पराक्रम को बढ़ाएंगे, वहीं आपके जो रिलेशन है, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपके छोटे भाई बहन हो, उन लोगों के साथ बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड आप लोगों को प्रोफेशन में भी कुछ बड़े बदलाव दे सकता है। जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं हो, जॉब नहीं हो, तो ये शनि नौकरी दिला सकता है। आपके वर्क प्लेस पे, प्रोफेशनल वाले एरिया पे मेहनत आपकी बढ़ाएगा। लेकिन आपको विशेष रूप से सावधानी रखना है। आप अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखिएगा, अपने प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से विशेष रूप से तालमेल बना करके चलिएगा। और विशेष रूप से 17 जुलाई से लेकर के 16-17 अगस्त का जो टाइम पीरियड है, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा बचा करके चलने की ज़रूरत रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, आप लोगों को जहाँ शनि प्रोफेशन में लाभ देंगे, वहीं आपके संबंधों को बिगाड़ने का भी काम कर सकते हैं पार्टनर के साथ में, क्योंकि तेज ग्रह है और आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है आपके लिए। शुरू का 1 महीना जरूर बचाव कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए शनि 12वें भाव में जा रहे हैं। आपके लिए भी सबसे पहला काम यही करना है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी भी कारणवश आप अपने कार्य व्यवसाय की वजह से दूर जा सकते हैं घर से। वाणी का जरूर ध्यान रखिएगा। आपकी बोली इस टाइम पीरियड में ऐसी हो सकती है कि आपकी वाणी की वजह से परिवार में तनाव पैदा होगा। शत्रुओं से संबंधित चीजों के लिए शनि आपको यहाँ पर लाभ देंगे। जो भी आपके पहले से चले आ रहे डिस्प्यूट हैं, रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां हैं, उनको ये शनि खत्म करने का काम करेगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में आप कुछ भी नए अपने ऊपर मत ले लीजिएगा। नए रोग, नए कर्जे, नई शत्रुता, इन चीजों को मत पैदा करिएगा, नहीं तो ये आगे चल करके आपको बहुत दिक्कत देगा। इसी के साथ साथ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, ये आपको कहीं जर्नीज करा सकता है, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, कहीं फॉरेन जाना, या आप जहाँ पर हैं उससे कहीं दूर जाना, कुछ आपको ये ट्रेवल देकर। जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, क्योंकि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए इस तरीके से स्थितियां निर्मित करेंगे कि चाहे आप अपने सर्विस की वजह से या स्टडी की वजह से, रिसर्च की वजह से, या ऐसे ही आप घूमने के लिए कहीं चले जाएं, इस तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए निर्मित कराएंगे। इस टाइम पीरियड में आप आने वाले टाइम के लिए थोड़ी सी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि शनि 12वें में आएगा तो आपको थोड़ा सा आइसोलेशन देगा, घर परिवार से दूर ले जाएगा, अपने जन्म स्थान से दूर लेकर के जाएगा। तो इस खाली टाइम पे आप अपने आने वाले टाइम के लिए कुछ प्लानिंग करिए, तब आपको आगे चल करके शनि लाभ देंगे जब वो कुंभ में आएंगे। फिर भी कुंभ वालों को थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए शनि आपके लाभ भाव में आ रहे हैं। काफी अच्छी स्थिति है। देखिए, लाभ भाव में वक्री होकर के आ रहे हैं और 11वें भाव में शनि बहुत अच्छा लाभ देते हैं।
ये टाइम पीरियड आपको कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ अवश्य करवाएगा। थोड़ा आप अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, या जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर के थोड़ा सचेत रहिएगा। कुछ इस टाइम में ऐसा ना करिएगा कि आपका जो पूरा व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी है उसकी एक नेगेटिव छवि बने, क्योंकि लग्न में गुरु हैं आपके, तो वो आपको संभालेंगे, आपको एक स्ट्रेंथ देंगे। फिर भी शनि का एस्पेक्ट आएगा तो कुछ दिक्कतें दे सकते हैं, क्योंकि वक्र शनि की दृष्टि आपके ऊपर जाएगी। आपके जो बच्चे हैं या जो लेडीज प्रेग्नेंट है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ तालमेल बना करके चलिएगा, बच्चों से डिस्प्यूट, पार्टनर के साथ किसी तरह का तनाव, ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम में देखने को मिलेंगी। हालांकि यही टाइम पीरियड रहेगा जब जो लोग किसी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, उनको शनि यहाँ पर बहुत लाभ करवाएंगे। देखिए एक अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए रहेगी। कुछ आपके पुराने रोग वगैरह रहे होंगे तो इस टाइम पीरियड में उसके प्रति थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि उसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मीन वालों के लिए जब वो 11वें भाव में शनि आएंगे तो कुल मिलाकर के आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। इस तरीके से शनि मकर में जब वक्री स्थिति में आएंगे तो अलग अलग राशियों को अलग तरह से प्रभाव देंगे अपने भाव के अनुसार, जिनमें ये सिंह के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे, मेष के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, वृषभ के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे, ये कर्क के लिए भी इनका रिजल्ट कुल मिलाकर के ठीक रहेगा, वृश्चिक के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, धनु के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन जिन राशियों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है उनमें रहेगी मिथुन को थोड़ा ध्यान रखना है, और इसके बाद तुला वालों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कन्या वालों को अपने इस टाइम पीरियड में ध्यान रखना चाहिए, और मकर वालों को अपने व्यक्तित्व को लेकर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लग्न स्थान पे आते हैं जब वक्री ग्रह, तो वो या तो स्वास्थ्य को दिक्कत देते हैं या आपकी छवि के ऊपर किसी तरह का एक नेगेटिव जो प्रभाव होता है वो देने का काम करते हैं। हालांकि खुद के घर के हैं तो उतना तो नहीं बिगाड़ करेंगे, फिर भी आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और ये ज़रूर है कि जिन लोगों की 7.5 चल रही थी, जैसे कि तुला वालों की 7.5 खत्म हुई थी, तो उनके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा एक प्रभाव आएगा, लेकिन ये प्रभाव बहुत नुकसान आपको नहीं देगा, बल्कि आपके कुछ रुके हुए काम रहे होंगे उनको ये पूरा कर सकता है। कुछ आपको ये अच्छे या बुरे रिजल्ट्स भी दे सकता है आपके कर्मों के अनुसार, या जो कुछ आपने पीछे करके रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। इसी के साथ साथ जैसे तुला वालों के लिए ढैया चल रही थी, मिथुन वालों के लिए चल रही थी, तो वहाँ पे एक बार फिर थोड़ा सा ये चंद्रमा से आपके चतुर्थ आएंगे या लग्न से चौथे आएंगे, अष्टम आएंगे, तो मिथुन वाले हैं, तुला वाले हैं, आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। या कर्क वाले लोग हैं तो ये क्या करेंगे कि थोड़ा सा आपको हल्का सा एक बार हिलाने का काम करेंगे, डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। कोई बहुत नुकसान नहीं होने पाएगा क्योंकि ये वक्री स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन चीज़ों के प्रति आप थोड़ा सा सावधान होकर के रहिएगा। हालांकि ये है कि अब यहाँ पर शनि जब एक बार लौटेंगे यहाँ से मार्गी होकर के मकर से, फिर वापस ये 30 साल के बाद ही यहाँ पर आएंगे, तो अब शनि अपने सारे कामों को अच्छे से पूरा करके इस्टेब्लिश करके जाएंगे कुंभ में। और यही टाइम पीरियड रहेगा कि हर एक व्यक्ति की लाइफ में, जो चाहे प्रोफेशन हो या उनका जो जहाँ पर भी आपकी मकर की राशि पड़ती है उस भाव से संबंधित चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सेट करके बना करके इस्टेब्लिश करके मजबूती से फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शनि ग्रह का काम ही है 30 साल के बाद आते हैं तो सारी चीज़ों को जितनी बिगड़ी रहती हैं उनको अच्छे से सेट करके फिर चले जाते हैं। और ये सारे प्रभाव आपको तब विशेष रूप से देखने को मिलेंगे जब आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में शनि ग्रह कहीं आ रहे होंगे, नहीं तो वक्री शनि का पीरियड भी आपको सामान्य तरीके से ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े आपको रिजल्ट यहाँ पर शनि दे करके चले जाएंगे, लेकिन यह है कि बड़े ग्रह हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक एक राशि में रहते हैं तो कुछ ना कुछ ये प्रभाव अवश्य देते हैं ट्रांजिट में आकर के भी, लेकिन महादशाएं ही मेन है, इसको आप कभी मत भूलिएगा। आशा कर रही हूँ कि इस वीडियो से थोड़ी सी आपको जानकारी मिल पाई होगी कि मकर में आकर के वक्री स्थिति में शनि कैसे प्रभाव देंगे। 23 अक्टूबर के बाद ये जब मार्गी होना शुरू होंगे उसके ऊपर मैं फिर आप लोगों के लिए अलग रिजल्ट लेकर के आऊँगी जो भी इनका प्रभाव रहेगा। आशा कर रही हूँ कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, और एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।